5वां अध्याय दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं। भगवान के प्यारे 1000 दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों के नष्ट करने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। आप ही तीनों लोगों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजोमय हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। हे विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा ऋषि को क्षमा कर दीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे भगवान अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। अहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे तब से अब तक अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनकी लौट आने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि की योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी ने भोजन करके जब तृप्त हो गए तब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कर लीजिए। अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। यह पृथ्वी सदैव आपकी परम पुण्यमय कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी। परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा जी चले गए तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे। अपनी समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की वृद्धि करते रहते थे। वे बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर संसार से मुक्त हो गए। परीक्षित, महाराजा अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। 6ठा अध्याय, राजा मानधाता और सौभरी ऋषि की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से प्रशद्व और उसका पुत्र रथितर हुआ। मनु जी के इक्ष्वाकु नाम के पुत्र हुए। इक्ष्वाकु के फिर 100 पुत्र थे। उनमें से बड़े थे विक्षुकी, निमि और दंडक। विकुक्षी के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवाह और कोई कुकत्स कहते थे, और जिन कर्मों के कारण उनके ये नाम पड़े थे उन्हें सुनो।
सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए थे। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा, यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्व अंतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उसके कुकुट पर बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए, तब सारे देवताओं ने उनकी स्तुति की। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, प्रलय काल की धधकती हुई आग थी। जो भी उनके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजर्षि को पुर जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के कुकुट पर बैठने के लिए कुकत्स कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था अनैना, उसका पुत्र पृथु और पृथु के विश्वरंधी, उसके चंद्र और चंद्र के युवनाश्व थे। युवनाश ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाश को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, किंतु देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देखकर उन्होंने मंत्र से अभिमंत्रित जल को ही पी लिया। परीक्षित जब प्रातःकाल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल है ही नहीं, तब उन लोगों ने पूछा कि यह किसका काम है? पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया? अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनाश ने उस जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देखकर ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए रो रहा है, अतः इसको कौन दूध पिलाएगा? तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। माँ धाता, यानी मैं पिलाऊंगा, बेटा तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मणों और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई थी। वह तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रसदस्यु, क्योंकि रावण आदि दस्यु लुटेरे उससे हमेशा भयभीत रहते थे। युवनाश्व के पुत्र मानधाता जो इंद्र ने रखा था, चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 दीपों वाली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्मकांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उस यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की। परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वे अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग युवनाश्व के पुत्र मानधाता के ही अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से 3 पुत्र हुए, पुरकुत्स, अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश हैं, और योगी मुच्चकन। इनकी 50 बहनें थीं। उन 50 ने अकेले सौभर ऋषि को पति के रूप में वरण किया था। परम तपस्वी सौभर जी एक बार यमुना जी के जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उससे उनके सुख को देखकर ब्राह्मण सौभरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जागी। उन्होंने राजा मानधाता के पास आकर
उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण, कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले, जो भी चुने उससे आप ले लीजिए। सौभर ऋषि राजा मानधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं, सिर कांपने लगा है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने आप को ऐसा बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या, देवांगनाएं भी मेरे लिए लालायित हो जाएं। ऐसा सोचकर समर्थ सौभर जी ने वैसा किया। फिर क्या था, अंतःपुर के रक्षक ने सौभरी मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 कन्याओं ने एक सौभरी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सौभरी जी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस के प्रेम भाव को तिलांजलि देकर आपस में ही कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी कि ये तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य है। ऋग्वेदी सौभरी ने उन सभी का पाणी ग्रहण कर लिया। सप्तद्वीप वाली पृथ्वी के स्वामी मानधाता सौभरी जी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार सौभरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए। फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदाचार्य सौभरी जी एक दिन स्वस्थ मन से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्यराज के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपा तक खो बैठा। वे सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया। मेरा यह अधा पतन तो देखो। मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संग से मेरा वह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है, उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे। अकेला रहे, एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछलियों का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि ही हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिन तक तो घर में रहे, फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी सौभर जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया तथा आहवानीय आदि अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, उनकी पत्नियों ने भी जब अपने पति सौभरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती हैं, वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गईं, उन्हीं की गति को प्राप्त हुई। 7वां अध्याय, राजा त्रिशुंक और हरिश्चंद्र की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं वर्णन कर चुका हूँ कि मानधाता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश थे। अम्बरीश के पुत्र थे युवनाश और युवनाश के पुत्र थे हारित। मानधाता के वंश में ये 3 अवान्तर गोत्रों के प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत से कर दिया था। नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई। वहाँ भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुकुत्स ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकुत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा।
उन राजा पुरकुच का पुत्र था त्रसदस्यु, फिर उनके पुत्र थे अनरण्य, और उनके पुत्र थे त्रिबंधन, और त्रिबंधन के पुत्र सत्यव्रत, और यही सत्यव्रत त्रिशुंग के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि त्रिशुंग अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से वे सशरीर स्वर्ग में चले गए। देवताओं ने उन्हें वहाँ से ढकेल दिया और वे नीचे को सिर किए हुए गिर पड़े, परंतु विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। वे अब भी आकाश में लटके हुए दिखते हैं, ऐसा माना जाता है। त्रिशुंग के पुत्र थे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के रोहित नामक पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर हरिश्चंद्र से कहा, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया है, अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो, क्योंकि उन्होंने ऐसी मान्यता मानी थी। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका यज्ञ पशु अर्थात रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ करूँगा। फिर जब वरुण ने 10 दिन बीतने पर फिर कहा, तब उन्होंने कहा कि जब आपके यज्ञ पशु के मुंह में दांत निकल आएंगे तब वह यज्ञ के योग्य होगा। दांत आ जाने पर वरुण ने फिर से कहा कि अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने जब उसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब यज्ञ करूँगा, ऐसा कहा। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दोबारा दांत आ जाएंगे तब यज्ञ करूँगा। दांत आ जाने पर फिर उन्होंने बदल दी अपनी बात। परीक्षित, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम से हीला हवाला करके समय टालते रहे। जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चला गया। कुछ दिनों के बाद उसे मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण कर दिया है और वे महोदर रोग से पीड़ित हो गए हैं। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी पर विचरना ही अच्छा है। इंद्र की बात मानकर वह 1 वर्ष तक और वन में ही रहा। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष भी रोहित ने अपने पिता के पास जाने का विचार किया, परंतु बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर हर बार इंद्र आते और उसे रोक देते। इस प्रकार 6 वर्ष तक रोहित वन में ही रहा। 7वें वर्ष जब वह अपने नगर को लौटे, तब परम यशस्वी राजा हरिश्चंद्र ने पुरुष मेध यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी पुरोहित बने। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें उस ज्ञान का उपदेश किया जिसका कभी नाश नहीं होता। उसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में स्थित करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया। फिर अहंकार को महत तत्व में लीन करके उसमें ज्ञान कला का ध्यान किया। इसके बाद निर्वाण सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी परित्याग कर दिया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए जो न तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है और न उसके संबंध में किसी प्रकार का अनुमान ही किया जा सकता है। 8वां अध्याय सगर चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रोहित का पुत्र था हरित। हरित से चंप हुआ, उसी ने चंपापुरी बसाई थी। उनके प्रपौत्र थे बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया। तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। वन में जाने पर जब बाहुक की मृत्यु हो गई, तब उनकी पत्नी भी उनके साथ सती होने को उद्यत हुई, परंतु महर्षि औरवक को यह मालूम था कि उन्हें गर्भ है,
इसलिए उन्होंने उन्हें सती होने से रोक दिया। जब उनकी सौतों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजन के साथ गर दे दिया। गर अर्थात विष। परंतु गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को लिए हुए ही वह बालक प्रकट हुआ या जन्म लिया, जो गर के साथ पैदा होने के कारण उनका नाम सगर पड़ा। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदकर समुद्र बना दिया था। राजा सगर ने औरव ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञानुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं घोड़ा न मिला तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी हैं। यह पापी है, इसको मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी। इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार या अपमान किया। इस अपमान के फलस्वरूप उनके शरीर में ही आग जल उठी, जिससे क्षण भर में ही वे सब के सब जलकर खाक हो गए। परीक्षित, सगर के लड़के कपिल मुनि के क्रोध से जल गए ऐसा कहना उचित नहीं है। वे तो शुद्ध सत्व गुण के परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता है। उनसे भला क्रोध रूप तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती है? कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से संबंध होता है? यह संसार सागर एक मृत्युमय पथ है। इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी है जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र के पार जा सकता है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा हैं। उनसे भला यह शत्रु है और यह मित्र है, इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे हो सकती है? सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशनी। उनके गर्भ से उन्हें असमंजस नामक पुत्र हुआ। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने दादा सगर की आज्ञाओं के पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा रहता था। असमंजस पहले जन्म से योगी थे। संग के कारण वे योग से विचलित हो गए थे, परंतु अब भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था। इसलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिनसे भाई बंधु उन्हें अप्रिय न समझें। इसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। शरीर के भस्म के पास ही घोड़े को उन्होंने देखा। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास से ही घोड़े को देखा। उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की और कहा कि समस्त प्राणियों के हितैषी, समस्त जीवों के आधार, अजन्मा प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, समस्त प्राणियों के हितैषी, आज आपके दर्शनों से मेरे मोह की वह दृढ़ फांसी कट गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार गान किया तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा, बेटा, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है। इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़े को ले आए।
सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और वे स्वयं विषयों से निष्प्रह एवं बंधन मुक्त हो गए। 9वां अध्याय भगीरथ चरित्र और गंगा अवतरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय पर उनकी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मर्त्यलोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भगीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर लिया है, त्याग कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में ही शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से आपके पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव आपका वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों से ओतप्रोत है, सूतों अर्थात धागों से ओतप्रोत है, धागों से ही गुथी हुई है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। भगवान की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का स्पर्श होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राजर्षि भागीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहाँ ले गए, जहाँ उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबो दिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के अपमान के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था। फिर भी केवल शरीर की राख के कारण गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब तो जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली है जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं। भगीरथ का पुत्र था श्रुत, श्रुत का नाभ, नाभ के प्रपौत्र थे। वह वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हम यह जानना चाहते हैं
कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ जी ने श्राप क्यों दिया? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। वहाँ उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वे रसोइये का रूप धारण कर लिया राक्षस ने, और उनके घर जाकर रहने लगा। एक दिन भोजन करने के लिए जब गुरु वशिष्ठ जी राजा के पास आए, तब उसने मनुष्य का मांस रांधकर उन्हें परोस दिया। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं है, तब उन्होंने उस शाप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को शाप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सबके सब तो जीवमय हैं। अब यह तीक्ष्ण जल जो मैंने संकल्प करके लिया है, इसको कहाँ छोड़ूं? तो उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर ही डाल दिया। इसी से उनका नाम मित्रसह हुआ। इस जल से उनके पैर काले पड़ गए, इसलिए उनका नाम कल्मषपाद भी हुआ। 12 वर्ष बीतने पर राजा सौदास शाप से मुक्त हो गए। सौदास के पुत्र हुए अश्मक। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर रहे थे, तब स्त्रियों ने उन्हें छुपाकर रख लिया था। इसी से उनका एक नाम पड़ा नारी कवच। उसे मूलक भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक बना। मूलक के प्रपौत्र हुए दशरथ, और राजा दशरथ के एडविड और एडविड के राजा विश्वसह। विश्वसह के पुत्र हुए चक्रवर्ती सम्राट खटवांग। युद्ध में राजा खटवांग को कोई नहीं जीत सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को भगवान में लगा दिया। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने राजा खटवांग को मोह मांगा वरदान देने के लिए कहा, परंतु उन राजा खटवांग को भोगों में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। परीक्षित, भगवान ने राजा खटवांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।